brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। प्रसाद लाल मीणा उन्होंने हमारे इंटरव्यू में ये कहा कि ईआरसीपी की वजह से वसुंधरा राजे को सीएम नहीं बनाया गया क्योंकि जो एमओयू हुआ है उसके साथ कराघात नहीं। ऐसा ये बात सही है कि वसुंधरा जी का प्रोजेक्ट था ईआरसीपी। वसुंधरा जी ने खुद के जो 2004 में मुख्यमंत्री थी, वर्तमान सरकार ने उस एमओयू में चेंज कर दिया। निश्चित मैं समझता हूँ कि जो वर्तमान एमओयू हुआ है उसमें पहले से पानी कम मिलेगा। लेकिन उन्होंने ये भी तो कहा कि मुख्यमंत्री न बनने का कारण भी ईआरसीपी है। भाई ये तो बिल्कुल सही बात है कि जैसे मेरे हिसाब से हो सकता है कि वसुंधरा जी चीफ मिनिस्टर बनती तो वही जो पुराना उनका किया हुआ है वही लागू होता। करोड़लाल जी एक संघर्षशील नेता है और 5 साल तक मैं समझता हूँ उन्होंने ज़बरदस्त संघर्ष, जब हमारी सरकार थी तो हर मुद्दों को लेकर के मुद्दे को उठाए थे उन्होंने, चाहे अपने अवैध खननों के मामले हों, चाहे अपने परीक्षाओं के एग्जामों के मामले हों, बेरोजगार के मामले हों, लगातार वो संघर्षशील रहे थे। और मैं समझता हूँ कि हमारी सत्ता को बेदखल करने में करोड़लाल जी का बहुत बड़ा रोल भी रहा है। ऐसे बड़े नेता को यदि बीजेपी अवॉइड करती है तो इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। बीजेपी को भारी नुकसान होगा इस चीज़ का। हॉर्न टेपिंग चाहे कोई सरकार हो, यदि कोई किसी की पर्सनल लाइफ में यदि एंटर करता तो गलत बात है। अभी करोड़लाल जी ने आरोप लगाया उसको कोई दम होगी, और दम होगी तो मैं समझता हूँ कि करोड़लाल जी ऐसे स्वाभिमानी आदमी है कि वो सही बात को कहीं भी मानते नहीं है। निश्चित कोई उनको सहारा होगा इस बात को। सांसद मुरारी लाल मीणा आज दौसा पहुँचे हैं। सीधी बात करते हैं सर, आज दौसा पहुँचे हैं लेकिन संसद सत्र के दौरान आपने कई मुद्दों पे बात की। क्या कुछ खास है दौसा के लिए? किन मुद्दों पे बात की दौसा की जनता ने? देखो, लोकसभा में ये बजट सत्र था और मैं समझता हूँ कि पहली बात तो जो बजट जो था राजस्थान के लिए कोई विशेष कुछ किया नहीं इन्होंने। और सबसे बड़ी देश की जो समस्या है बेरोजगारी की, यूथों की, उसके मामले इन्होंने कोई ज़्यादा घोषणाएँ की नहीं। बाकी हमारे भी बहुत से लोकल मुद्दे हैं मेरे लोकसभा के और यहाँ के यूथों के मुद्दे हैं जिन्हें मैंने भी राष्ट्रपति का अभिभाषण पे उन मुद्दों को किया था। और मैं समझता हूँ कि जैसे एक तो हमारे हाईवे दौसा से काफ़ी गुजरते हैं, एक्सप्रेस हाईवे है, इन पे मंत्री से हमारी बात हुई थी ना। उनको जैसे ब्लैक स्पॉट्स हैं, एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, इन पे मंत्री ने मुझे आश्वासन दिया है कि जो आगरा जयपुर रोड है इस पर जितने ब्लैक स्पॉट्स हैं इनका इम्प्रूवमेंट किया जाएगा। अपने बांदीकुई के अंदर जो इंटरचेंज है वो भी बांदीकुई में नहीं है, 60 किलोमीटर कोई इंटरचेंज नहीं है, उसके लिए भी मेरी मंत्री से बात हुई है। दूसरा, दौसा से लेकर मनोरपुरा शाहपुरा जो रोड है बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं, 2 लेन है, इसमें 4 लेन के लिए मैं प्रयत्नशील है। ऐसे बहुत से ऐसे काम हैं जो मैं समझता हूँ कि होने चाहिए हमारे क्षेत्र के अंदर और निश्चित हमें इस मामलों में सफलता मिलेगी। लेकिन सर उसके बावजूद भी दौसा में पानी का मुद्दा हमेशा गरमाया रहता है, उसके लिए क्या विशेष बात? देखो, दौसा ईसरदा पीने के पानी के लिए तो ईसरदा प्रोजेक्ट 2012 में स्वीकृत हुआ था और मैं समझता हूँ कि 70-80% काम पूरा हो गया और आने वाले साल 1.5 साल के अंदर जनता को पीने का पानी मिल जाएगा। लेकिन इसके अलावा सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है यहाँ पे सिंचाई के पानी की भी है, उद्योगों के लिए पानी की भी है। उसके लिए ईआरसीपी जो ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट है वो अंडर पाइपलाइन चल रहा है बहुत दिनों से और राष्ट्रीय प्रोजेक्ट ने घोषित की, हमारी सरकार ने बात करी थी, उस टाइम हो नहीं पाया था। अभी दोबारा बीजेपी वालों ने केपीसी के नाम से एक एमओयू किया है मध्य प्रदेश के साथ में। लेकिन जैसा मुझे जानकारी है पहले जो ईआरसीपी का जो एमओयू था 2004 में जो हुआ था वो 50% डिपेंडेबिलिटी पे हुआ था। ये डिपेंडेबिलिटी पानी का एवरेज होता है, जितना ज़्यादा परसेंटेज होता है उतना पानी का एवरेज कम होता है इसमें। और हमें पता लगा कि अब इन्होंने 75% डिपेंडेबिलिटी पर एमओयू हुआ है। पहले जो 50% के हिसाब से करीब 3904 MCM पानी मिल रहा था। मैं समझता हूँ कि जब 75% पे 4000 पानी के आसपास मिल रहा था और जब इन्होंने 50% पर 75 पर किया तो 2000-2500 से ज़्यादा पानी नहीं मिलेगा। लेकिन सर इसके बावजूद भी एक बड़ा मुद्दा रहा है कि दौसा सेंटर मानते हैं, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस भी यहाँ से गुजर रहा है, जयपुर भी यहाँ के पास पे है, दिल्ली भी 2-2.5 किलोमीटर दूरी पर है। लेकिन उद्योग के लिए क्या कुछ प्लानिंग है केंद्र सरकार? ऐसा देखो क्या है कि हम इस मामले में भाग्यशाली हैं और जो अच्छे काम तो अच्छे काम भी होते हैं। जैसे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे बीजेपी ने बनाया, बिल्कुल अच्छी बात है। इसके अलावा पहले हमारे यहाँ 2-3 हाईवे गुजर रहे हैं, जयपुर से मात्र हम 60 किलोमीटर दूर पर रहते हैं। और जब हमारी सरकार थी तो हमने जयपुर दौसा औद्योगिक क्षेत्र हमने घोषित करवाया था। उस पर
काम चल रहा था, लेकिन वो भी पानी की वजह से थोड़ा स्पीड नहीं पकड़ पाया। मैं समझता हूँ अब जैसे ही पानी आएगा, पानी आते ही औद्योगिक क्षेत्र बहुत तेज़ी से गति पकड़ेगा। और वास्तव में दौसा जो हमारा पूरा जिला है, आने वाले 8-10 साल में बहुत तेज़ी से प्रगति करेगा। यह बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आएगी, एयरपोर्ट नज़दीक है, देश की राजधानी का 3 घंटे का रास्ता है, यहाँ की राजधानी का 1 घंटे का रास्ता है, तो अच्छा भविष्य दौसा का उज्जवल है। लेकिन सर, आप दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस का यूज़ करते होंगे जब 4 व्हीलर से जाते होंगे, इस काफ़ी एक्सीडेंट होते हैं दौसा जिले के अंदर जो निकल रहा है। इसमें कुछ टेक्निकल मिस्टेकें थी, अंडुलेशंस थे, कुछ निर्माण कार्य में कुछ कमियां थी, और इस कमियों को हमने संबंधित मंत्री के सामने मैंने इसको लोकसभा में उठाया था, और उसके बाद में मंत्री ने आश्वस्त किया हमको कि उसमें इम्प्रूवमेंट किया जाएगा, और इम्प्रूवमेंट का काम चल रहा है। क्योंकि निर्माण के टाइम में कुछ कमी खामियां थी, इसको हमने उजागर किया, क्योंकि हम भी समझते हैं इस बात को। ये मैंने लोकसभा में पिछले सत्र के अंदर ये मुद्दा उठाया था। आपने ईआरसीपी की बात की, लेकिन जो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री थे प्रसाद लाल मीणा, उन्होंने हमारे इंटरव्यू में ये कहा कि ईआरसीपी की वजह से वसुंधरा राजे को सीएम नहीं बनाया गया, क्योंकि जो एमओयू हुआ है उसके साथ कुटाराघात नहीं होना चाहिए। ऐसा ये बात सही है कि वसुंधरा जी का प्रोजेक्ट था ईआरसीपी, वसुंधरा जी ने खुद के, जो 2004 में मुख्यमंत्री थी, तो मध्य प्रदेश के साथ में जो समझौता हुआ था, जो एमओयू हुआ था, वसुंधरा जी ने किया था। और जब हम भी ये चाहते हैं कि जो समझौता वसुंधरा जी ने किया था, एमओयू जो किया था, वही एमओयू राजस्थान में लागू होना चाहिए। लेकिन वर्तमान सरकार ने उस एमओयू में चेंज कर दिया। निश्चित मैं समझता हूँ कि जो वर्तमान एमओयू हुआ है उसमें पहले से पानी कम मिलेगा। लेकिन उन्होंने ये भी तो कहा कि मुख्यमंत्री ना बनने का कारण भी ईआरसीपी है। भाई ये तो बिल्कुल सही बात है कि जैसे मेरे हिसाब से हो सकता है कि वसुंधरा जी चीफ मिनिस्टर बनती है तो वही जो पुराना उनका किया हुआ एमओयू वही लागू होता। अब वो हट के नया एमओयू करने की जरूरत ही नहीं थी, करना भी नहीं चाहिए था नया एमओयू। राजस्थान की राजनीति में बड़ा सरगर्मियाँ हो रही है, एक फोन टैपिंग का जिन्हें एक बार फिर सामने आ गया है, किस तरह के देखते हैं? देखो, यदि ऐसा किया है तो बहुत गलत किया है, और मुझे मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से पता लगा करोड़लाल जी को भी बीजेपी ने कोई नोटिस दिया है। करोड़लाल जी एक संघर्षशील नेता है, और 5 साल तक मैं समझता हूँ उन्होंने ज़बरदस्त संघर्ष, जब हमारी सरकार थी तो हर मुद्दों को लेकर के मुद्दे को उठाए थे उन्होंने, चाहे अपने अवैध खननों के मामले हों, चाहे अपने परीक्षाओं के एग्ज़ामों के मामलों हों, बेरोजगार के मामलों हों, लगातार वो संघर्षशील रहे थे। और मैं समझता हूँ कि हमारी सत्ता को बेदखल करने में करोड़लाल जी का बहुत बड़ा रोल भी रहा है। अब उनकी ऐसे बड़े नेता को यदि बीजेपी अवॉइड करती है तो इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा, बीजेपी को भारी नुकसान होगा इस चीज़ का। लेकिन सर, फोन टैपिंग का उन्होंने ये भी कहा कि पूर्व की सरकार, गैर सरकार में मेरे फोन टैपिंग हो रहे थे, अभी भी जासूसी हो रही है, इस तरीके से उन्होंने आरोप लगाया। ऐसा मैं ये कह रहा हूँ कि फोन टेपिंग चाहे कोई सरकार हो, यदि कोई किसी की पर्सनल लाइफ में यदि एंटर करता तो गलत बात है। अभी करोड़लाल जी ने आरोप लगाया, उसमें कोई ना कोई दम होगी, और दम होगी तो मैं समझता हूँ कि करोड़लाल जी ऐसे स्वाभिमानी आदमी है कि वो सही बात को कहीं भी मानते नहीं है। निश्चित कोई ना कोई सहारा होगा इस बात में। लेकिन सर, राजनीति है, राजनीति का हालांकि कोई नीति नहीं है, लेकिन जो पूर्व मुख्यमंत्री की जो एसडी है उन्होंने काफ़ी आरोप लगाया, और उनके जो जांच चल रही है उन्होंने काफ़ी गंभीर आरोप लगाया तत्कालीन मुख्यमंत्री को। ऐसा मैं कह रहा हूँ, यदि उस टाइम भी यदि हुआ होगा तो वो भी गलत है। ये पर्सनल लाइफ का मामला मैंने बोला नहीं, फोन टेप चाहे हमारी सरकार हो चाहे बीजेपी सरकार हो, यदि किसी के फोन टेप होते तो बात गलत है। इसलिए मैं समझता हूँ कि करोड़लाल जी ने जो बात बताई है वो बिल्कुल सही बात है कि नहीं करनी चाहिए। लेकिन सर, जिस तरीके से गोविंद चौटाला सदन में जिस तरीके मजे ले रहे हैं कि साडू के साथ विश्वासघात कर दिया, आपने भाई बनाया था दौसा उपचुनाव में, किस तरह के देखते हैं राजनीति जा कहाँ रही है आखिर? ऐसा मजे वजे कुछ नहीं ले रहे, डोटासरा सही बात कह रहे हैं। डोटासरा जी यही तो कह रहे हैं कि भाई जिस नेता ने 5 साल तक संघर्ष किया और उसको बाईपास किया जा रहा है, उसके फोन टेप किए जा रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। लेकिन सर, उसके बावजूद भी जिस तरीके से उन्होंने जवाब भी दिया है आज कि मैं अनुशासित सिपाही हूँ बीजेपी का, मैंने संघर्ष किया है, तो क्या लगता है कि राजनीति में कुछ बड़ा कहीं फेरबदल? ऐसा बीजेपी एक्चुअल करोड़लाल जी बिल्कुल प्योर बीजेपी विचारधारा का आदमी है। हम भी जानते हैं कि वो शुरू से उन्होंने बहुत संघर्ष किया बीजेपी के लिए। वो तो बिल्कुल उन्होंने जवाब दिया, सही दिया, सब पूरी जनता जानती है कि बीजेपी को उन्होंने, विशेषकर जो ट्राइब जाति है वो मैक्सिमम कांग्रेस की है। उसको यदि किसी ने कांग्रेस को कमज़ोर किया है ट्राइब में तो करोड़लाल मीणा ने किया है। तो बड़े नेता तो वहीं, अब उनकी बीजेपी उनकी बात को समझनी चाहिए। लेकिन सर, उन्होंने लोकसभा चुनाव में जब आप चुनाव लड़ रहे थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया था चुनाव हारने के बाद में, उपचुनाव में भी उनके भाई हार गए, तो एक कह रहे हैं कि मेरे साथ धोखा हुआ है। उन्होंने ऐसा अब ये तो उनकी पार्टी का मामला है, उन्होंने अपनों ने धोखा किया, उनको नहीं किया वो तो वो जाने भाई। उन्होंने धोखा किया है कि किया वो तो उनसे पूछे। वो तो यही देखे ना भाई, हमारी पार्टी अपना का मतलब उनकी पार्टी, आप और मत समझो कोई किसी का।
वो उसके लिए बोल रहे हैं। उनके मुख्यमंत्री हैं, उनके विधायक हैं, उनके लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी के वोटर हैं, उनके लिए बोल रहे हैं, तो हो सकता क्या होगा तो होगा। ठीक है, हरियाणा के बाद में दिल्ली का चुनाव एक बार फिर कांग्रेस आ बीजेपी ने ऐसा कांग्रेस का पहले दिल्ली में कोई मामला नहीं था। हमने वहाँ पे इस बार पूरा मजबूती के साथ में समझौता नहीं किया और मैं समझता हूँ कि कांग्रेस ने अच्छा फैसला किया है, क्योंकि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी जो जनता को बीजेपी को विकल्प दे सकती है। इसका फायदा हमको अगले चुनाव में मिलेगा। अभी हमको वहाँ पे 6-7% के आसपास वोट मिला है, अगले इलेक्शन में वोट परसेंट बढ़ जाएगा। लेकिन सर चुनाव हारने के बाद में समीक्षा भी होती है, आरोप के कारणों का पता लगता है, लेकिन आखिर में हार जाते हैं, उसके बाद में बात होती है, लेकिन डिसीजन पे पहुंच नहीं पाती है कांग्रेस। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी में पहले हमको पता था कि हम कमज़ोर स्थिति में हैं, लेकिन हमने क्या किया कि ये हमारा कठोर फैसला था कि हम किसी से समझौता नहीं करेंगे, हम सेपरेट चुनाव लड़ेंगे। सेपरेट चुनाव लड़ा और रिजल्ट चाहे कुछ भी रहे हों, लेकिन हमारा जो वोट है मजबूत रहेगा। मैं तो इस पक्ष में समझौता होने भी नहीं चाहिए, सेपरेट चुनाव लड़ना चाहिए। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो ये थे सांसद मुरारीलाल मीणा, जिन्होंने राजस्थान तक से खास बात की। संदीप मीणा, दौसा, राजस्थान तक।